अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंडामेंटल केमिस्ट्री से एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और टॉपिक में हमारे पास जो है ना बेसिक डेफिनेशंस है। और डेफिनेशन हमारे पास है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं यहाँ एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो मास नंबर है और एटॉमिक मास है दोनों एक चीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो एटॉमिक मास है और जो मास नंबर है दोनों डिफरेंट है। हम मास नंबर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास को हम इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एटॉमिक मास को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, ठीक है, कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन 12। अगर किसी एटम का मास अगर हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्योंकि देखो हर एक चीज़ का हम वज़न लेते हैं ना, वज़न करते हैं, तो हमारे पास कोई एटम इतनी छोटी चीज़ है कि उसको मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना, उसके या केजी में मेजर करते हैं या उनके लिए कोई और बड़ा यूनिट लेते हैं, तो इस तरह एटम के लिए हम कोई बड़ा यूनिट नहीं ले सकते हैं। तो एटम को कैलकुलेट करने के लिए, एटम का वेट मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन एटम से किसी एटम के मास को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कार्बन एटम में भी कौन सा एटम, कार्बन 12, क्योंकि हमें पता है कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, वो आइसोटॉप्स है। ठीक है, तो हम 13 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे और 14 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, 12 के साथ किसी एटम के मास को कंपेयर करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। सो फिर बता देता हूं, द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और इसके जो यूनिट होते हैं हमारे पास वो कहलाता है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और इस हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 AMU है। क्लियर हो गई बात। चले अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का अगर हम एटॉमिक मास निकालें और उनको प्लस करें तो हमारे पास जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। फिर बता देता हूँ, कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कंपाउंड के अंदर जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर जितने भी मतलब वाटर है, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर जितने भी एटम्स है सबका एटॉमिक मास सम करेंगे, वो जो सम निकलेगा हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास वाटर क्या है, 18 AMU। 18 कैसे निकला, वाटर के अंदर हमारे पास आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम है तो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास है HCl। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगेन 1 होता है, ठीक है, और जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, तो 1 + 35.5 ये हमारे पास आ जाएगा 36.5 AMU। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक मास अगर हम सम करेंगे और वो हमारे पास उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर मास। मोलर मास कैन बी डिफाइंड द सम, देखिए इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम है, लेकिन एक चीज में आप लोगों ने जो है ना एक चीज को याद रखना है। यहाँ पर मैंने ये लिखा है द सम ऑफ द ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उनको हम सम निकालेंगे, लेकिन किसके निकालेंगे, क्रिस्टल। ठीक है, और वहां पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। तो फिर बता देते द सम ऑफ द ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास हमारे पास जो है ना सोडियम क्लोराइड का, हम यहाँ पर हमारे पास मोलर मास है 58.5। ठीक है, सोडियम हमारे पास मेटल है और क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो इनको अगर सब निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 58.5 AMU। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों में हम एटॉमिक मासेस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये हम हमेशा मॉलिक्यूल के निकालते हैं, ठीक है, और ये हम निकालते हैं क्रिस्टल का। अब क्रिस्टल और मॉलिक्यूल में एक और आपको ट्रिक दे दूं, जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड का हमेशा हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, और जो आयोनिक कंपाउंड है उनका हम क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे पहचान सकते हैं आप, कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आपको दोनों नॉन मेटल नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन, दोनों क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पर हमारे पास HCl है,
हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और Cl भी क्या है, नॉन मेटल है। और ठीक है, हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है इनके अंदर आपको क्या नजर आएंगे, एक मेटल नजर आएगा और एक नॉन मेटल नजर आएगा। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम आपके पास मेटल है और क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है। यह हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पोटेशियम है मेटल है और जो आयोडीन है नॉन मेटल है, ठीक है। अब आप ये भी कंफ्यूज होंगे सर ये कैसे पहचाने कि मतलब ये मेटल या नॉन मेटल है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको यम नजर आता है, यम का नाम आता है IUM यम, तो हमारे पास क्या है, वो मेटल है। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरह पोटेशियम आयोडाइड, इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ कि एटॉमिक मास में हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द मास ऑफ एन एटम कंपेयर विद द कार्बन 12। अगर किसी एटम का मास हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, हमारे पास एटॉमिक मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटॉमिक मास हैं उनका सम निकालते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकलता है। और मोलर मास कैसे निकालते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, आयोनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है सबका सम निकालेंगे तो हमारे पास मोलर मास निकलेगा। अब आपके पास जो आप मोल कैलकुलेट करते हो तो मोल हमारे पास जो है ना, मोल बराबर होता है गिवन मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। अब आप दोनों में कंफ्यूज हो कि मतलब मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, तो अभी एक नया टर्म यूज होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। तो आप इन दोनों के लिए अब किसी भी मतलब आप कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा आयोनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, या इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है या इसका जो है ना हमें वो निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो आप क्या करें, इसको आप भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो इनमें दोनों मॉलिक्यूलर मास भी कवर हो जाएगा और मोलर मास भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मोल के फार्मूले आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशन एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग और बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से।